कल्पना कीजिए, मृत्यु के बाद आपका शरीर पूरी तरह से घुल जाता है, बिना आग के, बिना कब्र के, न गड्ढान ज्वाला, बस तरल। और ये कई देशों में पूरी तरह से कानूनी है। शरीर को पानी और संक्षारक क्षार से भरे एक सीलबंद स्टील कैप्सूल में रखा जाता है और दबाव में 150 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है। एक ऐसी प्रतिक्रिया होती है जो अम्ल की तरह ही काम करती है, लेकिन अधिक कोमल तरीके से। 3 से 4 घंटों के भीतर त्वचा अंगों तक सब कुछ पूरी तरह से घुल जाता है। शरीर का केवल एक साफ तरल और कुछ सफेद हड्डियों के टुकड़े ही बचते हैं। परिणामी तरल साफ डीएनए मुक्त और गंधहीन होता है। इसे सीधे नाली में बहा दिया जाता है। हड्डियों को पीसकर पाउडर बना दिया जाता है और परिवार को दे दिया जाता है, ठीक वैसे ही जैसे दाह संस्कार के बाद राख दी जाती है। ये विधि पारंपरिक दाह संस्कार की तुलना में 4 गुना कम ऊर्जा का उपयोग करती है। दांतों की भराई से पारा हवा में नहीं निकलता। तापमान इसके लिए बहुत कम होता है। आज यह विधि 20 से अधिक अमेरिकी राज्यों और कई यूरोपीय देशों में कानूनी है। इस तरह से अपने शरीर का अंतिम संस्कार करने की इच्छा रखने वाले लोगों की संख्या हर साल बढ़ रही है। कुछ लोग जीवित रहते हुए ही ऐसे समझौते पर हस्ताक्षर कर देते हैं। वे शांतिपूर्वक बिना अग्नि के, बिना भूमि में गड्ढा खोदे बस कुछ ही घंटों में प्रकृति में विलीन हो जाना चाहते हैं। परिजनों को बर्फ जैसा सफेद पाउडर मिलता है जो दाह संस्कार से प्राप्त राख से भी अधिक शुद्ध होता है। न जलने की गंधन, कोई हानिकारक पदार्थ, मानव शरीर का एक शांत पवित्र अंत। अगर आपको गलाने के बजाय इतना कठोर जमा दिया जाए कि कंपन मात्र से ही आपका शरीर चूर चूर हो जाए तो क्या होगा? स्वीडिश अंतिम संस्कार विधि ठीक इसी तरह काम करती है। शरीर को तरल नाइट्रोजन में डुबोकर -196 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा किया जाता है। इस तापमान पर मानव मांस कांच की तरह कठोर और पूरी तरह से भंगुर हो जाता है। फिर कंपन चालू किया जाता है। कुछ ही मिनटों में शरीर सचमुच बारीक पाउडर में बदल जाता है। कोई गंध नहीं होती, कोई इसे छूता नहीं है। ये सब मशीन खुद करती है। पाउडर को निर्वात से गुजारा जाता है जिससे सारी नमी वाष्पित हो जाती है। 80 किलोग्राम वजन के शरीर से अंततः लगभग 20 किलोग्राम शुष्क पदार्थ प्राप्त होता है। अंतिम पैकेजिंग से पहले पाउडर में धातु की जांच की जाती है। हृदय के उपकरण, दंत मुकुट और प्रत्यारोपण सभी को मिट्टी को दूषित होने से बचाने के लिए अलग से निकाला जाता है। अवशेषों को स्टार्च के डिब्बे में रखकर उथली मिट्टी में गाड़ दिया जाता है। 1 या 1.5 साल बाद डिब्बा और उसकी सामग्री बिना किसी निशान की मिट्टी में पूरी तरह से विलीन हो जाती है। कई लोग इसके ऊपर पेड़ लगाने का अनुरोध करते हैं। ठंडे पत्थर की जगह एक जीवित पौधा जो आपके अस्तित्व से पोषण प्राप्त करता है। इस विधि का पेटेंट 35 देशों में हो चुका है। इसे आविष्कार करने वाले स्वीडिश जीव विज्ञानी ने इसे प्रकृति को सब कुछ वापस देने का वादा बताया है। कंक्रीट की पट्टिया के नीचे धातु के ताबूत में बंद पड़े रहने से कहीं अधिक ईमानदार। अगर मृत्यु के बाद आपको असली हीरे में बदला जा सके और आप उसे हर दिन पहन सके तो कैसा रहेगा? ये कोई फिल्म नहीं है। एक स्विस कंपनी इस पर काम कर रही है और इस सेवा के लिए लंबी वेटिंग लिस्ट है। दाह संस्कार के बाद लगभग 3 किलोग्राम राख बचती है। हीरा बनाने के लिए कम से कम 500 ग्राम राख की आवश्यकता होती है। इससे रासायनिक विधि द्वारा लगभग शुद्ध कार्बन निकाला जाता है। कार्बन को एक ऐसे कक्ष में रखा जाता है जिसका तापमान 1370 डिग्री सेल्सियस होता है और दबाव इतना होता है कि एक छोटी कार भी कुचल जाए। प्रकृति लाखों वर्षों में इसी तरह हीरे बनाती है, बस यहाँ कुछ सप्ताह लगते हैं। 6 से 8 सप्ताह बाद एक असली हीरा तैयार हो जाता है। एक जौहरी विशेष उपकरणों के बिना इसे प्राकृतिक हीरे से अलग नहीं कर पाएगा। केवल रासायनिक विश्लेषण से ही अंतर पता चलेगा। मानव राख से बने अधिकांश हीरे नीले रंग के होते हैं क्योंकि उनमें बोरॉन होता है जो हर शरीर में मौजूद होता है। कैंसर का इलाज करा चुके लोगों के हीरे लगभग पारदर्शी होते हैं। प्रत्येक हीरा रंग में अद्वितीय होता है, लगभग काले से लेकर पारदर्शी तक। ये सचमुच एक जिए गए जीवन की छाप है जो कुछ ग्राम ठोस कार्बन में सिमटी हुई है। साइज के हिसाब से इसकी कीमत $5000 से $22,000 तक होती है। उसी स्विस कंपनी को सालाना 1000 से ज्यादा ऑर्डर मिलते हैं और इसकी मांग लगातार बढ़ रही है। कुछ लोग इस गहने को रोज पहनते हैं। उनका कहना है कि साल में एक बार कब्रिस्तान जाने से बेहतर है ये गहना। आपका प्रियजन हमेशा आपकी उंगली पर मौजूद रहता है। It's yours now. क्या होगा अगर मृत्यु के बाद आपका शरीर उपजाऊ मिट्टी में बदल जाए और उस पर फूल या पेड़ उगने लगे? अमेरिका के कई राज्यों में ये अब सिर्फ कानूनी ही नहीं बल्कि एक व्यवसाय बन गया है। शरीर को लकड़ी के बुरादे, भूसे और सूखी घास के साथ एक स्टील के बर्तन में रखा जाता है। अंदर नमी और हवा का सही संतुलन बनाया जाता है। बैक्टीरिया अपना काम शुरू कर देते हैं। बैक्टीरिया बर्तन को 65 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करते हैं जो सभी रोगाणुओं को नष्ट कर देता है। हड्डियां और दांत समेत सब कुछ सड़ जाता है। 30 दिनों के भीतर शरीर पोषक खाद में बदल जाता है। इससे लगभग 800 लीटर उपजाऊ मिट्टी बनती है जो लगभग 2 ठेला गाड़ी भर काली मिट्टी के बराबर होती है। रिश्तेदार इस मिट्टी को अपने पास रख सकते हैं या इसे वन संरक्षण क्षेत्रों को दान कर सकते हैं।
ज्यादातर लोग बाद वाला विकल्प चुनते हैं ताकि प्रकृति को वो लौटाया जा सके जो उसने कभी दिया था। एक शरीर के दाह संस्कार में 100 लीटर से अधिक ईंधन खर्च होता है। खाद बनाने में 8 गुना कम ऊर्जा लगती है और हवा में लगभग न के बराबर कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित होती है। इसकी लागत लगभग $5,500 है। ये एक सामान्य अंतिम संस्कार से सस्ता है। चर्च ने इस विचार का विरोध करते हुए तर्क दिया कि ये विधि मनुष्यों की अपेक्षा वनस्पतियों के लिए अधिक उपयुक्त है। विरोध प्रदर्शनों के बावजूद कानून पारित हो गया। समर्थकों का सीधा जवाब है, हम धरती से आए हैं और हमें उसी में लौटना होगा, बस और जल्दी और बचे हुए लोगों के हित में। Wanna try? गुलनाज मनाही रेखात अंतिम संस्कार उद्योग हमारी आंखों के सामने बदल रहा है। इसके पीछे एक गंभीर समस्या छिपी है जिस पर जीते जी शायद ही कोई ध्यान देता है। आज धरती पर 8 अरब लोग जीवित हैं और जमीन के नीचे दफन मृतकों की संख्या लगभग इससे दोगुनी है। कई शहरों के कब्रिस्तान आधिकारिक तौर पर खचाखच भरे हुए हैं। एक शव के दाह संस्कार से लगभग 250 किलोग्राम कार्बन डाइऑक्साइड हवा में निकलती है, जो एक यूरोपीय राजधानी से दूसरी राजधानी की उड़ान के बराबर है। ये नए तरीके सिर्फ अमीरों के लिए विलासिता नहीं है। इनमें से प्रत्येक तरीका कम से कम कुछ देशों में कानूनी है। सवाल सिर्फ यह है कि ये कब व्यापक रूप से प्रचलित होंगे। इन सभी तरीकों में एक बात समान है, मृत्यु के बाद शरीर को अर्थ देने की इच्छा। सिर्फ दफनाकर भूल जाना नहीं, बल्कि कुछ वास्तविक और जीवंत पीछे छोड़ना। अकेले अमेरिका में ही हर साल शव दफनाए जाते हैं जिनमें हजारों टन धातु और लाखों लीटर रसायनों का इस्तेमाल होता है। ये सब धीरे धीरे वर्षों के दौरान मिट्टी में घुल जाता है। शायद 20 वर्षों में वे कब्रिस्तान जिनका हम अब अस्तित्व में है मौजूद नहीं रहेंगे, और जो चुनाव अब अजीब लगता है वही सबसे आम हो जाएगा। सवाल यह है कि आप क्या चुनेंगे? हीरा विघटने या खाद, आपका अंत चाहे जो भी हुए जानना जरूरी है कि आपका क्या इंतजार कर रहा है। चैनल को सब्सक्राइब करें और अन्य एपिसोड देखें। और भी चौंकाने वाले तथ्य हैं, ये जरूरी है।